हाय गाइस, वेलकम बैक। क्या हाल है आप सभी के। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे से ट्रेड कर रहे होंगे। तो मार्केट में क्या हो रहा है चलिए जानते हैं। आज हो गया 14 अगस्त 2026। तो 14 अगस्त 2026 को स्टॉक मार्केट में क्या हो रहा है चलिए सबसे पहले जानते हैं निफ्टी के बारे में। तो निफ्टी को देखते हैं कि आज निफ्टी कहाँ ओपन हुआ है। और यहाँ चलिए ये है निफ्टी का। तो निफ्टी सबसे पहले आज निफ्टी के बारे में देखते हैं। तो निफ्टी ओपन हुआ है 24,361 और अब तक टाइम हुआ है 9:51 यानी कि 10 बजने वाले हैं। 10 बजे नहीं हैं। तो लो गया है अभी तक 24,304। हाई गया है अभी तक 24,365 और इस वक्त चल रहा है 24,341। 54 पॉइंट नेगेटिव निफ्टी जो कि मार्केट में। अब चलते हैं निफ्टी बैंक को देखते हैं पहले, उसके बाद बात करते हैं कुछ। तो निफ्टी बैंक का आज ओपन हुआ है 57,589। हाई लो गया है अभी तक 57,460। हाई गया है अभी तक 57,619 और इस वक्त चल रहा है 57,585। 48 पॉइंट नेगेटिव निफ्टी बैंक। निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों ही अच्छे खासे डाउनसाइड हैं और अभी भी अगर यही हाल रहा तो मार्केट में 200 का पॉइंट आने में टाइम नहीं लगेगा। तो वही ये है। हालांकि वोलेटाइल है आज क्योंकि आज वीक का लास्ट है। और मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि फ्राइडे को मार्केट जैसा भी ओपन हुआ वो थोड़ी देर पॉजिटिव रह सकता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो मार्केट डाउनसाइड आ जाता है। और आप लोगों ने कितने दिनों से मेरे वीडियो देख रहे हो उसमें आप लोग जान चुके होंगे कि फ्राइडे को शुरुआत में ही पहले वोलेटिलिटी होती है, उसके बाद डाउनसाइड मूवमेंट देखा जा सकता है। हालांकि अब तो आप ये कह सकते हो कि कई दिनों से यही सिनेरियो चल रहा है, डाउनसाइड का मूवमेंट चल रहा है, लेकिन फिर भी ये बहुत पहले से ही ये है कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं, बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं, वो शुरुआत में ही मार्केट की का नेचर देख के अपनी आप की पोजीशन बिल्कुल प्रोटेक्ट कर लेते हैं। 2 दिन के लिए वो रिस्क नहीं लेते और ना ही आगे समय के लिए लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा छुटपुट रह जाते हैं जो रह जाते हैं, लेकिन जो ही बड़े बड़े ट्रेडर हैं वो शुरुआत में ही ट्रेड करके निकल लेते हैं और इसीलिए मार्केट डाउन साइड जाता है। उनकी यही सोच रहती है कि जो कुछ भी है, क्योंकि उनको तो पता है कि क्या होने वाला है और उनको पता है पैसा कैसे कमाया जाता है, और इसीलिए वो शुरुआत में ही जो कुछ भी मिल रहा है उसमें से झटक के ले जाते हैं और पोजीशन खाली करते हैं तो वो डाउन आ जाता है। तो यहाँ पर चार्ट को देखते हैं। तो चार्ट में देख सकते हो ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है और मार्केट में ओपनिंग के समय पर उथल पुथल, लेकिन फिर भी जो कल क्लोजिंग दी होगी, अब ये मुझे नहीं पता किस तरीके का ट्रेड होता है लास्ट के समय पर, जो 30 से 40 के बीच में होता है, ये मेरी समझ में नहीं आया। तो मैं आप लोगों को भी नहीं समझा सकती इस चीज़ को, क्योंकि इन चीज़ों से ज़्यादा दूर रहोगे तो ज़्यादा बेटर है। अगर आप लोगों को पूरे दिन में नहीं टाइम मिला तो उस 10 मिनट के पीछे क्यों भाग दौड़ करनी। तो इसलिए मैं नहीं उस तरफ जाती। हालांकि कुछ भी हो, कैसा भी हो, लेकिन रिस्क है, रिस्की है, कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं। मार्केट में बहुत सारा टाइम है, 5-6 घंटे काफ़ी होते हैं। 9 बजे से 3 बजे तक 6 घंटे होते हैं तो काफ़ी हैं। 6 घंटों में अगर हमारे पास लक्ष्मी जी नहीं आई तो फिर क्या गारंटी है कि 10 मिनट में आ जाए। तो इसलिए मैं उस साइड नहीं रुक करती और मैं आप लोगों को भी यही सलाह देती हूँ कि जितना भी हो सके अपना जो अब तक करते आ रहे हैं उसी में ज़्यादा बढ़िया है। फालतू का उसमें लॉस दे के बढ़ जाए, लेके बढ़ जाए, कोई मतलब नहीं कर रहा। तो यहाँ देख सकते हैं ये है 5 मिनट का टाइम फ्रेम और 15 मिनट का टाइम फ्रेम लेके चलो और देखो क्या है पोजीशन और कहाँ जाने वाला है, किस साइड मूवमेंट कर सकता है। मैं हमेशा ही कहती हूँ निफ्टी में 100 से 200 पॉइंट अगर एक साइड पहुँच लिया है तो उसकी दूसरी साइड में बढ़ जाओ, और अगर निफ्टी बैंक है तो उसमें 400-500 का अगर ऊपर या नीचे जा चुका है तो उनकी अपोजिशन साइड में बैठ जाओ तो आपको कुछ न कुछ मिलेगा और डर भी ख़त्म हो जाता है।
तो ये है मेरी तो स्ट्रेटेजी। बाकी का आप सब लोग अपने हिसाब से करना, लेकिन ये सब कुछ बताने से पहले मैं आप लोगों को अपना डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं जो कुछ भी बताती हूँ अपने अनुभव के आधार पर बताती हूँ। हो सकता है मैं सही हो जाऊँ या हो सकता है मैं गलत भी हो जाऊँ। इसलिए अगर आप लोग किसी भी तरह का कोई ट्रेड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो आप अपनी खुद की रिसर्च जरूर रखें। साथ में अपने फाइनेंशियल एडवाइस से कंसल्ट करने के बाद ही ट्रेड या इन्वेस्ट करें। अगर आप लोगों को किसी भी तरह का कोई लॉस हो गया है या प्रॉफिट हो गया है तो उसके लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। उसके लिए मैं या मेरा चैनल किसी भी तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में पास वाली बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरी जो भी नई वीडियो है उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिले और आप उसका लाभ ले सकें, एंजॉय कर सकें। तो जो कुछ भी करें अपना देखभाल करके करें। और अब चलते हैं कि मंडे को क्या होने की संभावना है। तो मंडे को मार्केट में जैसा कि मैं आप लोगों को बताती हूँ, सबसे पहले आप लोग इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखो और जो मैं बता रही हूँ उस चीज़ को फिर थोड़ा सोच समझ कर एक्सेप्ट करें। तो मंडे को क्या हो सकता है, मंडे को शुरुआत में थोड़ा वोलेटाइल रहता है, उसके बाद रेंज बाउंड भी रह सकता है और लास्ट में क्या रह सकता है, चलिए डिटेल में जानते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जानते हैं अभी मार्केट की स्थिति क्या है। आज के हिसाब से 14 अगस्त को यानी कि 13 अगस्त को निफ्टी 24,395.85 पर 0.16% नीचे बंद हुआ है और बैंक निफ्टी 57,635 पर यानी कि 0.43% गिरा है। तो निफ्टी लगातार तीसरे सेशन में नीचे रहा, लेकिन 20 दिन और 200 दिन यानी कि EMA के आसपास सपोर्ट बचा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इंडिया विक्स 11.42 पर आ गया है, जो 16 जनवरी 2026 के बाद का सबसे निचला क्लोजिंग लेवल बताया गया है। इसका मतलब फिलहाल पैनिक वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन लो विक्स के कारण अचानक ब्रेकआउट होने पर तेज मूवमेंट भी आ सकता है। तो निफ्टी के महत्वपूर्ण जो कि लेवल्स हैं वो हैं 24,350 इमीडिएट इम्पोर्टेंट लेवल और 24,300 से 24,200 मजबूत सपोर्ट जोन है। 24,000 बड़ा साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल है और रजिस्टेंस के बारे में जाने तो 24,500 इमीडिएट रजिस्टेंस है और 24,500 से 24,600 मेजर हर्डल है। पर टेक्निकल एनालिसिस के अनुसार 24,350 के नीचे डिसाइसिव और सस्टेन मूव आता है तो 24,250 24,200 की तरफ दबाव बढ़ सकता है। वहीं 24,500 के ऊपर मजबूत टिकाव को आगे बढ़ा सकता है। यहाँ पर अगर बैंक निफ्टी का आउटलुक देखें तो बैंक निफ्टी के लिए अभी पिक्चर रेंज बाउंड लेकिन निर्णायक ब्रेकआउट की प्रतीक्षा वाली दिखाई दे रही है, जो कि सपोर्ट 57,200 से 57,100 मान लो और रजिस्टेंस 57,900 से 58,000 हो सकता है। अगर 58,000 के ऊपर सस्टेन ब्रेकआउट मिलता है तो 58,400 या 58,800 की तरफ तेजी की संभावना बन सकती है। दूसरी तरफ 57,100 के नीचे कमजोरी बढ़ने पर सेलिंग प्रेशर मजबूत हो सकता है। अब जानते हैं कि 17 अगस्त के लिए क्या योजना बना सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं। तो सबसे प्रबल संभावना है रेंज प्लस वोलेटिलिटी। तो मेरी बेस केस संभावना यह है कि सोमवार को शुरुआत में मार्केट रेंज बाउंड यानी कि वोलेटाइल रह सकता है और फिर निफ्टी 24,350 तथा बैंक निफ्टी 57,000 से 100 या फिर 57,000 से 200 के आसपास रिएक्शन दे सकता है। यानी सीधे यह कहना कि कल निश्चित तेजी होगी या मार्केट क्रैश होगा बिल्कुल सही नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर बुलिश सिनेरियो कैसे बन सकता है, अब यहाँ पर देखते हैं कि 24,500 से 24,600 के ऊपर अगर टिकता है तो शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बाइंग से मोमेंटम बन सकता है। बैंक निफ्टी में 58,000 के ऊपर सस्टेन मूव मिलने की संभावना है, जो कि
मिलने पर 58,400 और फिर 58,800 की तरफ तेजी का रास्ता खुल सकता है। 17 अगस्त को सिंपल ट्रेडिंग मैप को देखें तो हम कह सकते हैं कि निफ्टी 24,600 पर बुलिश मोमेंटम संभावित हो सकते हैं और निफ्टी 24,350 से 24,600 पर रेंज बाउंड हो सकता है, लेकिन निफ्टी 24,350 पर वीकनेस आ सकती है और ये 24,200 पर जा सकता है। बैंक निफ्टी वहीं 58,000 बुलिश मान सकते हो, लेकिन बैंक निफ्टी 57,200 से 58,000 रेंज बाउंड रह सकता है और बैंक निफ्टी 57,100 पर बियरिश आ सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मंडे की ओपनिंग से पहले गिफ्ट निफ्टी, क्रूड ऑयल, यूएस एशियन मार्केट और वीकेंड जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट जरूर चेक करें। शुक्रवार को यानी कि आज 14 अगस्त की पूरी सेशन अभी इस समय समाप्त नहीं हुई है, इसलिए 17 अगस्त की फाइनल ओपनिंग प्रेडिक्शन अभी देना जल्दबाजी होगा, क्योंकि माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। तो उस हिसाब से किसी को भी इस तरीके का कहने का मतलब प्रेडिक्शन देने का कोई मतलब नहीं निकलता। मैंने आप लोगों के सामने जो कुछ भी स्थिति है वो सामने रखी है, उस हिसाब से आप लोग देख सकते हैं कि 17 अगस्त को सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि निफ्टी ऊपर जाएगा या नीचे, सबसे बड़ा सवाल है कि 24,350 और 24,600 में से कौन सा लेवल पहले डिसाइसिवली टूटता है। तो इस पर ज़रूर ध्यान देना और जितना हो सके कोशिश करना मार्केट की यानी कि न्यूज़ के बेसिस पर ध्यान ज़्यादा देना और उसके बाद अपनी पॉकेट को और स्ट्रेटेजी को बीच में लाना। बाकी का आप लोग जानते हैं काफ़ी दिनों से ट्रेड कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आप बहुत सोच समझ कर ट्रेड करें। बाकी का आज की क्लोजिंग बताएगी कि कैसे है और उसके बाद गिफ्ट निफ्टी को ज़रूर देख लिया करें और साथ में न्यूज़ को भी नहीं देख पाएँ तो जल्दी में गिफ्ट निफ्टी को देख लेंगे, तो गिफ्ट निफ्टी न्यूज़ को भी दर्शा देता है। तो इस हिसाब से मेरे हिसाब से देख लेना जो कुछ भी हो। बस इतना ही, फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। इस वक्त टाइम हो रहा है 9:57 और अभी मार्केट में क्या देखने को मिल रहा है आप लोगों के सामने सब कुछ है।